फिर भी जैसे ही मैंने उसे बुलाया, मैंने खुशी से उसे गले लगा लिया और उसे चूम चूम कर भर दिया। यह देखकर मेरे सहपाठी एक एक करके मेरा मजाक उड़ाने लगे, मुझे बेवकूफ कहने लगे। यहाँ तक कि मेरे कक्षा शिक्षक, जिन्होंने कभी मुझसे बहुत उम्मीदें लगाई थीं, उन्होंने भी गुस्से में मुझे कोसते हुए कहा कि मैंने उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी और किसी तरह 100 पाउंड राक्षसी जानवर का मांस खरीदने लायक पैसे इकट्ठा किए, सिर्फ इसलिए ताकि उस छोटे कुत्ते के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को जगा सकूं। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके छोटे से सिर को धीरे से सहलाया। मेरे मन में एक अनुबंध सूचना गूंज उठी, वफादारी कभी धोखा नहीं देगी, जीवन बंधन संबंध शुरू करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने हाँ चुन लिया। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा फट रही हो। मैं दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। मेरे आसपास के सहपाठी समझे कि मैं दबाव में टूट गया हूं और उनका मजाक उड़ाना शुरू हो गया। मेरी स्कूल की खूबसूरत गर्लफ्रेंड लियो रोयान भी वहां चली आई। उसकी आवाज में हल्की सी माफी थी। उसने कहा, माफ करना, हमारे जैसे आम परिवारों के लोगों के लिए परीक्षा ही सामाजिक सीढ़ी चढ़ने का एकमात्र तरीका है। लू लियांग, जो स्पीयर नाइट है, अभी अभी मेरे साथ टीम बनाने के लिए राजी हुआ है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं खड़ा हुआ और शांत स्वर में जवाब दिया, कोई बात नहीं। मेरे जवाब की सादगी ने उसे चौंका दिया और जो शब्द उसने तैयार किए थे वे उसके गले में ही अटक गए। उसके सीने में उपेक्षा का एक हल्का सा भाव उभरा। उसने ठंडी सी नाक भौं चढ़ाई और बिना पीछे देखे मुड़कर चली गई। पास खड़ी एक लड़की ने मुझे घृणा भरी नजरों से देखा। उसने कहा, ये तो बस दिखावा कर रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। रुयान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये तो बस अपनी हथेली जितने काले कुत्ते को बुला सकता है। इसे क्या लगता है कि ये तुम्हारे लायक? इंतजार करने लगा। वह अक्सर